नमस्कार, मैं डॉक्टर भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो नाउ आई एम लाइव, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है अभी जो मेरे स्क्रीन पे आ रहा है, मतलब प्रीवियस ही क्वेश्चन है, मेरी टीम ने मुझे सेंड किया है। माई रैंक इज 6780 एंड आई वॉन्ट मणिपाल यूनिवर्सिटी ओरल सर्जरी, इज इट पॉसिबल और नॉट? देर इज नो इशू विथ रिस्पेक्ट टू मनी। लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रैंकली, कि अगर आपका 6000 रैंक है, 6000 से 7000 रैंक है और आप चाहते हो आपको मणिपाल मिल जाए, तो इट्स पॉसिबल। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, आपको मणिपाल आराम से मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर मणिपाल तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, फिर भी ये 7000 रैंक या 6000 रैंक पे कैसे पॉसिबल है? लास्ट ईयर जो ओरल सर्जरी मिला है मणिपाल में, इट्स ऑन 11000 रैंक। रीज़न ये था उनका कि जो मॉपअप राउंड था उसमें ईजिली मिल गया था बच्चे को, क्योंकि उसकी जो टोटल फी स्ट्रक्चर होती है इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड ऑल, वो 80 लाख रुपीज़ होती है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो 80 लाख अफोर्ड कर पाएंगे। तो दिस इज़ द रीज़न कि आपको बहुत ईजिली आराम से मिल जाएगा कॉलेज। 80 लाख रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू डोंट हैव एनी इशू विथ मनी, और आप चाहते हो कि 6000 6500 रैंक पर मणिपाल यूनिवर्सिटी से जा करके आप MDS करो ओरल सर्जरी में, तो इट्स ईजी फॉर यू, आराम से मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग लाइव मुझे ज्वाइन कर चुके हैं वो फटाफट मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन है प्लीज़ पूछो आप। ठीक है, आई ट्राई टू आंसर इट, अगर मुझे आता होगा, और नहीं आता होता आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी लास्ट 5 से 6 दिन में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखो लोग क्या कह रहे हैं दैट आई डोंट नो, बट इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ, क्योंकि मेरे पास अभी इसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप क्या कहते हैं अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो आई एम सो सॉरी टू से राइट नाउ आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड दिस, और शायद किसी के पास भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ठीक 4 to 5 डेज या 7 डेज में स्टार्ट होने वाला है, ये कोई भी नहीं बता सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लाइव से ले लेते हैं। सर कैन वी टेक पार्ट इन सेकेंड राउंड ऑल इंडिया काउंसलिंग विदाउट टेकिंग पार्ट इन फर्स्ट पार्ट? बिल्कुल, आप ऑल इंडिया राउंड काउंसलिंग में या किसी स्टेट में कभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। सपोज करो एक बच्चा फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करता है और वो चाहता है कि हम सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जितनी बार राउंड होगा, चाहे वो स्टेट का हो या ऑल इंडिया का हो, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये रूल है कि आपको वापस से रजिस्ट्रेशन ओपन करना होगा। मतलब सपोज करो फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया ऑल इंडिया के लिए, आप चाहते हो सेकेंड राउंड में सीधा पार्टिसिपेट करना, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप सीधा चाहते हो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आप किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, किसी भी स्टेट का पर्सन दूसरे स्टेट का फॉर्म भर सकता है। लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रैंकली, जब भी बात होती है PSC की, ये गांठ बांध के रख लो, अगर PSC की बात हो रही है, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है, तो इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी स्टेट का बच्चा कहीं भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश जो फॉर्म आया है अभी, ठीक है, UPPSC, उसमें किसी भी स्टेट का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा यूपी के बच्चों को। बस ये फर्क हो जाता है कि जो यूपी के SC ST हैं, OBC हैं, उनके लिए सीट रिजर्व होगा। जो ऑल इंडिया के ST SC OBC आएंगे उनको वो जनरल कैटेगरी में डाल देंगे। ये वो कर सकते हैं, बट सारे स्टेट अलाउ होंगे, चाहे उसका डोमिसाइल हो या ना हो, ऑल आर अलाउड टू डू दिस। तो होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। AIR रैंक इज 2291, कॉलेज फॉर इंडो इन महाराष्ट्र और गुजरात, डिम्ड कॉलेज। 2291 है, इंडो के ले लेना है तो DY पाटिल ले लो, भारतीय विद्यापीठ ले लो, पुणे वाला भी मिलने के चांसेस हैं, और साथ ही साथ आपको बॉम्बे वाला भी मिल जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एनी अपडेट फॉर राजस्थान? देखो राजस्थान PSC का जो अपडेट है राइट नाउ वो ये है कि पहले 180 सीट्स के लिए शायद आने वाला था, अब वो 72 सीट्स के लिए आएगी वैकेंसी। ठीक है सर, UPPSC का फॉर्म में OTR जनरेट नहीं हो पा रहा है, व्हाट टू डू? हो जाएगा, समटाइम्स जब आप ट्राई करते हैं तो सर्वर डाउन होता है, इसकी वजह से नहीं होता है। तो जब उसका सर्वर आ जाए तो वापस से एक बार ट्राई कीजिएगा। सर विच ऑल स्टेट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आर स्टार्टेड? देखो एक गुजरात का हुआ है सिर्फ, और किसी का भी नहीं हुआ है। ठीक है, ओनली गुजरात, गुजरात के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ है। तो और गुजरात में प्रॉब्लम ये है कि वो फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं अपने बच्चों को, सेम तेलंगाना के साथ है।
दे आर नॉट ओपन स्टेट कंप्लीट, वो पार्शियल ओपन स्टेट होते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश है, वो पार्शियली ओपन होता है। पार्शियली ओपन मतलब क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट करने देंगे अपने स्टेट के बच्चों को, उसके बाद सेकेंड राउंड से वो ऑल इंडिया के लिए ओपन होते हैं। सेम थिंग गुजरात के साथ भी है। इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन गुजरात काउंसलिंग तो सेकेंड राउंड में आप कर सकते हो। ओबीसी कैटेगरी रैंक इज 1757, ठीक है। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, वेयर कैन आई गेट इंडो और प्रोस्थो? ये ऑल इंडिया से तो डिपेंड करेगा ही नहीं। अगर महाराष्ट्र में ही चाहिए तो आपको भारतीय विद्यापीठ मिल जाएगा, आपको डी वाई पाटिल पुणे मिल जाएगा, भारतीय विद्यापीठ आपको सांगली वाले के चांसेस हैं, मिल सकते हैं आपको, भारतीय विद्यापीठ नवीन मुंबई वाला मिल जाएगा। तो देयर इज लॉट ऑफ चांसेस, यू कैन गो फॉर इट। बट आपको मैं बता दूं, जो आप रैंक बता रहे हो ये ऑल इंडिया का रैंक है, आपके स्टेट का रैंक नहीं है। जब स्टेट में पार्टिसिपेट करोगे काउंसलिंग में तो फिर एक नया रैंक आएगा आपके पास, योर स्टेट रैंक। मतलब स्टेट रैंक क्या होता है, जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन किए होते हैं ना, उनमें से जिनका रैंक होता है सिर्फ उनको लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर शुड आई ज्वाइन गुरु नानक कॉलेज वेस्ट बंगाल, विच सब्जेक्ट इज गुड एंड हाउ मच स्टाइपेंड दे प्रोवाइड? थैंक यू सर। लेट मी टेल यू वन थिंग, स्टाइपेंड अगर कहीं पे 5000 मिल रहा है तो उसको मैं स्टाइपेंड नहीं मानता हूँ, तो गुरु नानक स्टाइपेंड नहीं देता है, मैं ये मान के चलता हूँ। जहाँ भी बिलो 10,000 स्टाइपेंड है, 7,000, 6,000, 8,000, उसको मैं नहीं मानता स्टाइपेंड। फीस की बात करेंगे आप, उसकी फीस टोटल कंप्लीट फीस में बताऊँ तो 30 लाख रुपीज़ है। गुड सब्जेक्ट की बात करेंगे तो आप वहाँ से प्रोस्तो कर सकते हैं, आप वहाँ से इंडो कर सकते हैं, आप वहाँ से ऑर्थो कर सकते हैं, दे आर गुड। सर कैन आई गेट अ गुड इंडो कॉलेज, ठीक है, एट 4.2 के इंडिम्ड? आराम से ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करो, आराम से मिल जाएगा। सर सारे कैटेगरी का गवर्नमेंट सीट कट ऑफ क्या होता है? सारे कैटेगरी का बात करें तो अगर आप बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पर गवर्नमेंट नॉन क्लिनिकल ब्रांच की बात करेंगे, अप टू 350 तक मिलने के चांसेस होते हैं, प्लस माइनस 25 हो सकता है, ट्रोल करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, अगर आप बात करेंगे ओबीसी की तो 25 to 50 रैंक इंक्रीज करता है, अप टू 375 तक कोई दिक्कत नहीं होती, मिल जाती है। अगर आप बात करेंगे एससी कैटेगरी की तो अप टू 2000 रैंक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। आप बात करेंगे एसटी कैटेगरी की तो अप टू 3500 तक चांसेस होते हैं, मिल जाता है, ठीक है। सर मनोरमा गाइड बुक में बहुत चैप्टर है, सारा पढ़ना होगा? देखिए सारा मत पढ़िए आप, एटलीस्ट यूपी के आसपास का जो स्टेट का जो भी हिस्ट्री है उसको जरूर देख लीजिए और एंजॉय कीजिए उसको। वो तो ये नहीं है ना कि हर हाल में आपको वो कंप्लीट करना ही, वो पढ़ना ही है, इट्स नॉट लाइक दैट। सर यूपीपीएससी का प्रीवियस पेपर टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा। हाँ मैं सेंड कर दूंगा, जैसे ही मेरे पास अभी आ जाएगा मैं आपको भेज दूंगा। AIR रैंक इज 756, जनरल कैटेगरी, बजट 10 लाख, बेस्ट कॉलेज फॉर प्रोस्थो और ऑर्थो इन साउथ इंडिया। देखिए इस रैंक से कोई लेना देना नहीं है। बजट 10 लाख कब का है आपका? एवरी ईयर 10 लाख या फिर 10 लाख रुपीज फॉर इंटायर 3 ईयर। सर रैंक इज 5271, कैन आई गेट इंडो प्रोस्थो इन महाराष्ट्र अंडर MUHS कॉलेज? मिल जाएगा, मैनेजमेंट कोटा मिल जाएगा। सर हाउ इज JDC पटियाला एंड JDC अमृतसर फॉर इंडो और प्रोस्थो? AIR रैंक इज 165। देखो कहा जाए तो थोड़ा फ्रेंकली अभी GDC सबसे खराब अगर कोई है GDC के रैंकिंग में तो वो पंजाब का ही है, क्योंकि वहाँ फैकल्टीज नहीं है। तो 165 रैंक है आपका, तो मैं सजेस्ट करूंगा इन दोनों कॉलेज में कहीं भी प्रोस्थो के लिए मत जाइए, कोई और कॉलेज ले लीजिए, आराम से मिल जाएगा ऑल इंडिया का। सर आर्मी डेंटल कॉर्प्स का इंटरव्यू SSB के अंडर होता है क्या? बिल्कुल उसके अंडर ही होता है। My rank is 11,500. My budget is 35 to 40 lakh. Can I get a good college for Prostho? Not a good college, but you get average college. ठीक है, एवरेज में कोई दिक्कत नहीं है। गुड में भी जाना चाहते हैं तो मिल सकता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट कर लीजिए, चांसेस हैं आपके। सर माई रैंक इज 1542 एंड SC कैटेगरी रैंक इज 56। कैन आई गेट क्लिनिकल ब्रांच इन गवर्नमेंट कॉलेज? देखो क्लिनिकल का तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, बट पेडियो पक्का मिल जाएगा, ठीक है। क्लिनिकल इज पेडियो इज ऑल्सो क्लिनिकल ब्रांच ओनली, पेडियो मिल जाएगा। सर हाउ इज सरदार पटेल फॉर इंडो? इट्स अ गुड कॉलेज, यू कैन ज्वाइन। कोर्स जो दावनगिरी वाला है, इट्स रियली गुड कॉलेज, बिल्कुल ज्वाइन करो वहां पे जाकर के। सर विच स्टेट इज बेटर फॉर MDS, MH और MP?
MH महाराष्ट्र इज़ बेटर अगर आप अच्छे कॉलेज ले रहे हो, जैसे भारतीय विद्यापीठ, DY पाटिल, गांधी, तो अच्छा कॉलेज है फिर। सर आज आप बहुत एनर्जेटिक लग रहे हो। हर दिन लगता हूँ, बट ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज सर, गुजरात काउंसलिंग के लिए गवर्नमेंट सीट आउटसाइड स्टेट, देखो किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट सीट अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। सुमेधा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आई थिंक पीडो मिला है तुम्हें, PGI चंडीगढ़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर, इज इट वर्थ इट टू डू इंडो इन 17 लाख पर ईयर फीस इन DY पाटिल पुणे और pursue for Manipal for 19 lakh per year as per my rank is 4.1K, so is it worth it? देखो अगर मुझसे कोई पूछे वर्थ इट, तो वर्थ इट के बहुत सारे रीजंस होते हैं। किसी बच्चे के लिए 25 लाख रुपए भी कॉलेज में इन्वेस्ट करना वर्थ इट मैं कहता हूँ नहीं है, ठीक है। तो बेटर ये होगा जब वर्थ इट वाली बात आती है ना, देन बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, देन टॉक टू मी पर्सनली, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर आप 80 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो इन MDS, तो फिर ठीक है, देन टॉक टू मी पर्सनली, ओके। क्योंकि फिर वहां पर अलग अलग चीजें हो जाती हैं, अलग अलग लेवल पर बातें होती हैं कि कहाँ वर्थ इट हो सकता है, कहाँ नहीं होता है, आगे का क्या प्रोग्राम है आपका, बहुत सारी चीजें। विच कॉलेज इज बेटर फॉर प्रोस्थो, इंडेक्स डेंटल कॉलेज और मॉडर्न, बोथ आर सेम, यू कैन टेक एडमिशन एनी वन। अगर इंडिया से बाहर जाना है, इज इट वर्थ डूइंग MDS? नो, क्यों करना है भाई, जब इंडिया से बाहर ही जाना है, तुम्हारे MDS की डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं है, व्हाई विल डू दैट? डोंट डू दैट। सेवन फाइव सिक्स रैंक, ओके। जनरल कैटेगरी 10 लाख बजट पर ईयर, बेस्ट कॉलेज फॉर प्रोस्थो और ऑर्थो इन साउथ। देखो यार, ABCET ही ले सकते हो, ABCET इज रियली गुड। SDM धारवाड़ ले सकते हो, कोर्ट्स ले सकते हो, बापूजी ले सकते हो, दे आर रियली गुड कॉलेज। Sir, from Maharashtra counseling, can we feel the state form as I don't have pursued BDS from MP? हाँ, कर सकते हो। Sir, how is Sri Sai Dental College, Telangana for Prostho? It's not a good college, it's not a bad college, ठीक ठाक कॉलेज है, लेकिन अगर तुम 30 लाख 35 लाख इन्वेस्ट करो, देन इट्स नॉट गुड, फिर वर्थ इट नहीं होगा। राजस्थान PSC कब तक आएगा? देखो राजस्थान PSC का सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन आया है, दैट इज कि वो काफी जल्दी अपनी सीट निकाल रहा है, मतलब अब वहां पे 78 या 72 सीट्स की वैकेंसी आएगी, ठीक है। सर, व्हाट शुड बी द प्रेफरेंस, टॉप कॉलेज विथ ब्रांच ऑफ नो इंटरेस्ट और टू नॉर्मल JDC विथ ब्रांच ऑफ माई विश? देखो एक बात हमेशा याद रखना पूरी लाइफ में, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं ये चीज, कभी भी कंप्रोमाइज करना हो तो कॉलेज के साथ करना, ब्रांच के साथ कभी मत करना। रीजन मैं बताता हूँ आपको। सपोज करो कि आपको मौलाना आजाद है, इंडिया का नंबर 1 कॉलेज, ठीक है, वहां पर आपको पेडियो मिल रहा है, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, वहां से आपने पेडियो कर लिया, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पेडियो, बट GDC बॉम्बे में या फिर GDC कोई साउथ में, बेंगलोर उठा लो, वहां आपको ओरल सर्जरी मिल रहा है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन ओरल सर्जरी, देन गो टू ओरल सर्जरी, क्योंकि जो ओरल सर्जरी ब्रांच है वो पूरी जिंदगी आपके साथ होगा, मतलब इसका आप चेंज नहीं कर पाओगे। बट जो कॉलेज का नाम है वो सिर्फ 3 साल के लिए रहेगा, ओनली 3 ईयर्स। आप 3 साल मौलाना आजाद में हो, दुनिया को कहने के लिए भी कि आई मीन मौलाना आजाद, फील सो प्राउड ऑफ इट, बट आफ्टर कंप्लीटिंग योर MDS क्या करोगे? अगर मान लो तुमने मौलाना आजाद से किया है, पेडियो में, PhD में कर लिया, कहीं कुछ भी लेके कर लिया, तो फायदा क्या होगा उसका? कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कभी भी ब्रांच के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, कॉलेज के साथ कर लो भाई। कोई कॉलेज थोड़ा, देखो GDC जितने भी हैं इंडिया में सब लगभग सेम होता है, मतलब मेरे कहने का है उसमें मान लो जो टॉप GDC है वो और जो GDC का थोड़ा सा रैंकिंग खराब है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं होता है, मुश्किल से आप कह सकते हो कि 19-20 थोड़ा ही डिफरेंस होता है सर। तो डोंट टेक दैट रिस्क, ठीक है। ट्राई करो कि हर हाल में, एट एनी कंडीशन, ठीक है, आपको ब्रांच अच्छा मिलना चाहिए, ना कि कॉलेज, इन केस ऑफ GDC, ठीक है। सर,
व्हाट इज डबल एमडीएस? डबल एमडीएस का मतलब होता है, सपोज करो एक किसी का एमडीएस कंप्लीट हो गया नॉन क्लिनिकल ब्रांच में, आपको नहीं मिल रहा था, तो आपने क्या किया कि किसी भी ब्रांच से जो ब्रांच मिल रहा था उससे अपने एमडीएस कर लिया, ठीक है। बट नाउ यू वांट टू परस्यू एमडीएस इन क्लिनिकल ब्रांच, तो आप दोबारा से एमडीएस का एग्जाम देते हो, फिर क्वालिफाई करते हो अच्छे मार्क्स से, और वापस से आप करते हो एमडीएस, उसी को कहते हैं डबल एमडीएस। ऑनलाइन काउंसलिंग एंड ऑफलाइन काउंसलिंग में मेजर डिफरेंस है ना? देखिए मेजर डिफरेंस क्या होता है, जो ऑफलाइन होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप क्लास में बैठते हो, कंसंट्रेशन आपकी 100% होती है। आपके फ़ोन आ जाए, आपका मैसेज आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप उसका रिप्लाई नहीं करोगे, किसी भी कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और जब आप ऑफलाइन, और जहाँ ऑफलाइन आप ले रहे हो तो ऑनलाइन तो देता ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी डीपीए से कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने डीपीए में एडमिशन ले लिया और स्टार्ट कर दिया कि हाँ ठीक है, अगर मुझे कॉलेज अलॉट नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग टू माई विश की, जो मुझे ओरल सर्जरी चाहिए वो मुझे नहीं मिलता है अगर, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो फिर मैं ड्रॉप ले लूँगा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, तो मैंने इसलिए ऑफलाइन लिया, मेरे ऑफलाइन भी है उसका एक्सेस और ऑनलाइन भी एक्सेस है। तो ऑफलाइन में ये होता है कि जब मैं वहाँ सैटरडे संडे जाता हूँ ना, तो मैं अपना 100% दे पाता हूँ। और ऑनलाइन में क्या होता है कि मैं वीडियो उनका लेक्चर देख रहा हूँ, मम्मी बुला ली, पापा बुला लिए, फ़ोन आ गया, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। 4 के रैंक में बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस ओरल सर्जरी अंडर कैटेगरी बी मिल जाएगा। 4000 रैंक कैटेगरी बी मुश्किल है, बट वहाँ पर अगर आपको ओएस चाहिए तो मिल जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द बेंगलोर, ठीक है। सर एबीसीटी और भारतीय विद्यापीठ पुणे फॉर ऑर्थो, भारतीय विद्यापीठ पुणे, ठीक है। सर व्हाट इज द स्कोप ऑफ डूइंग एमडीएस इन पीएचडी? पीएचडी में स्कोप है, उसमें क्या स्कोप है, इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट योजना आती है गवर्नमेंट की, उसमें आपको काम मिल जाएगा। बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं, उसमें हो जाएगा। आप डब्ल्यूएचओ के लिए अप्लाई कर सकते हो, वहां पर आपको काम मिल जाएगा। एमडीएस इज रिकॉग्नाइज्ड इन गल्फ कंट्री, आई गेस सिर्फ गल्फ कंट्री में ही होता है, और वो भी बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, जैसे इंडो को नहीं मानते हैं वो लोग, ठीक है, इंडो की डिग्री वैलिड नहीं होती है। इंडो इन बाबू बनारसी दास, इट्स गुड, यू कैन ज्वाइन। भास्कर भाई रील बहुत बढ़िया है, थैंक यू, दिल की फीलिंग है भाई। सो ठीक है फिर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड अच्छा एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ फटाफट, पीएचडी और पीडो विच इज़ बेटर? देन गो फॉर पीडो। इन केस ऑफ पीएचडी एंड पीडो देन गो फॉर पीडो। सर रैंक इज 2966, इंडो मिल सकता है, नॉन डोमिसाइल, बजट इज 22 लाख। 22 लाख बजट थोड़ा मुश्किल है, अगर उसको 27 तक एक्सटेंड करेंगे तो इजीली मिल जाएगा विदाउट एनी इशू, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इन गुजरात स्टार्टेड सर? यस स्टार्टेड, ठीक है फिर, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड जो भी लोग हैं ना कि उनको बात करनी है कि वर्थ इट है या नहीं है ये ब्रांच और ये कॉलेज, तो हमेशा याद रखना, डोंट वेस्ट योर 80 लाख रुपीज़ विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, ठीक है। उस 80 लाख के सामने तो मेरी जो अपॉइंटमेंट की फीस है ना, वो माइनस में भी नहीं आती, मतलब 0.0000000 आएगा, ठीक है, लाइक दिस। तो वंस टॉक टू मी। और अगर ये बहुत सारे क्वेश्चन ये एक पर्सनल क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? पर्सनल क्वेश्चन है, सर वाई यू आर टेकिंग फी फॉर योर काउंसलिंग सेशन? देखो अगर मैं फीस नहीं लूँगा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब मैं फीस लेता हूँ तो बहुत सिलेक्टेड ही लोग मुझसे मेरे पास आते हैं बात करने के लिए। और ऐसा नहीं कि फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आप, फीस इसलिए आप अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि इफ़ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट 80 लाख रुपीज़ तो यू कैन पे 1000 रुपीज़ एज माई अपॉइंटमेंट फ़ी। और अपॉइंटमेंट फ़ी लेने के बाद वो ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, क्योंकि जितना आप पे करते हो ना उससे ज़्यादा मुझे सैलरी पे करनी होती है अपनी टीम को, जो लोग सारा इन्फॉर्मेशन, आपका अपॉइंटमेंट, जो मेरा सोशल मीडिया पूरा संभालते हैं। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर आई थिंक 20,000 के आसपास लोग फॉलो करते हैं मुझे, शायद, जहाँ तक मुझे याद है, कल मैंने देखा था 20,000 हो गया मेरा। तो 20,000 का मतलब है 10% भी आप लोगे 2,000, 5% भी लोगे तो 1,000 रुपये, मतलब 1,000 लोग आपको डीएम करेंगे एवरी डे। तो क्या 1,000 लोगों को अगर डीएम का रिप्लाई मैं करूँगा तो कितना टाइम जाएगा? तो उसके लिए एक टीम रखनी पड़ती है, पूरा एक सीरीज चलता है, ठीक है। तो इसलिए वो चार्जेस लेना इज़ कंपलसरी फॉर मी, ठीक है। और जहाँ मुझे लगता है कि किसी को सच में ज़रूरत होती है, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, तो मैं करता हूँ फिर, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने, जब मुझे पता था कि
कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आई डोंट टेक एनी नेम। इस साल उनका रैंक है इंडिया में, ठीक है, टॉप 100 में रैंक लाया उन्होंने, मैंने ट्यूशन फ़ी तक पे किया उनका। तो वो चीज़ें नहीं है मेरे साथ, जहाँ मुझे लगता है अफोर्ड नहीं कर सकते, आई विल डू दैट। सो इस तरह से एलिगेशन मत लगाओ, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करना तुम लोग सारे लोग, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों को बताना अपने कॉलेज में कि ये एक यूट्यूब चैनल है या फिर ये पेज है जहाँ से आपको सारी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन, सारे जॉब्स की इन्फॉर्मेशन, फ्यूचर ऑफ डेंटिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे, ओके। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।